बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान ग़ियासुद्दीन के दौरे हुकूमत में बहुत से वज़ीर तीर अंदाज़ी की मशक़ कर रहे थे। इन लोगों में सुल्तान ख़ुद भी शामिल थे। अचानक सुल्तान का निशाना ख़ता हो गया और तीर एक बेवा माँ के बच्चे को जा लगा और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। लेकिन इस वाक़े की ख़बर सुल्तान को ना हो सकी कि उसके तीर से एक बच्चा अपनी जान से चला गया है। वो बेवा माँ रोती चिल्लाती काजी की अदालत में हाज़िर हुई। काजी सिराजुद्दीन ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रही हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि सुल्तान के तीर की वजह से मेरा बच्चा मर चुका है, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। उसकी शिकायत सुन के काजी सिराजुद्दीन ने फ़ौरन एक ख़त सुल्तान के नाम लिखा, जिसमें उसने लिखा कि आपके ख़िलाफ़ एक शिकायत आई है, आप फ़ौरन अदालत में हाज़िर हों। फिर उसके बाद काजी ने वो ख़त एक अपने क़यादे को दिया और क़यादा जब वो ख़त लेकर सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान के चारों तरफ दरबारियों का हजूम है और वहाँ ख़त को पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो उसने अचानक अज़ान देना शुरू कर दी। अज़ान की आवाज़ सुनकर सुल्तान ने फ़ौरन अपने दरबारियों से कहा कि उस शख्स को पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए जिसने बेवक्त अज़ान दी है आकर। चुनांचे कुछ ही देर के बाद सुल्तान के आदमी जो थे वो क़यादे को लेकर सुल्तान के सामने हाज़िर हुए। तो सुल्तान ने गरज कर कहा कि तुमने बेवक्त अज़ान क्यों दी? क़यादे ने कहा कि काजी ने आपको अदालत में बुलाया है और ये ख़त आपके नाम भेजा है। चुनांचे सुल्तान ने जब वो ख़त पढ़ा तो एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपाई और क़यादे के हमरा अदालत में हाज़िर हुआ। काजी ने सुल्तान और माँ दोनों की बात बड़े गौर से सुनी और फ़ैसला सादर फरमाया कि अचानक कत्ल करने की वजह से, बग़ैर किसी इरादे के कत्ल करने की वजह से जो सुल्तान है उसकी सज़ा ये है कि उसको कफ़ारा अदा करना होगा और इसकी बरादरी को दियत अदा करनी होगी। दियत देनी पड़ेगी बरादरी को और सुल्तान को कफ़ारा अदा करना होगा। अब इसका फ़ैसला काजी ने सुल्तान पे छोड़ दिया कि आया अगर वो औरत को राज़ी कर सकता है माल देने पर तो उसको माल देने पर राज़ी कर सके, और अगर वो माल लेने पर राज़ी नहीं होती तो फिर दियत अदा की जाएगी। चुनांचे थोड़ी देर के बाद सुल्तान ने कहा कि उसने औरत को राज़ी कर लिया है ज़्यादा माल देने पर। जब काजी ने औरत से पूछा कि क्या तुम राज़ी हो गई, तो औरत ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस बात पे राज़ी हो चुकी हूँ। इसके बाद काजी ने ताज़ीम के तौर पर अपनी गद्दी पर सुल्तान को बिठाया। तो सुल्तान ने अपनी आस्तीन से वो छोटी सी तलवार निकाली और कहा, अगर आज तुम इंसाफ ना करते और फ़ैसला मेरे हक़ में देते और औरत के साथ ना इंसाफ़ी करते तो मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। इस पर काजी ग़ियासुद्दीन ने अपनी गद्दी के नीचे से कोड़ा निकाला और कहा, अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से इनकार कर देते तो मैं ये कोड़ा आपकी पीठ पे बरसाता बग़ैर किसी खौफ के। तो दोस्तों, एक वो लोग भी थे जो आदिल थे, एक वो काजी भी थे जो इंसाफ पसंद थे, जो इंसाफ की बिना पे फ़ैसला करते थे, और एक आज के हुक्मरान हैं,
آج کی عدالتیں ہیں۔ جھوٹ ہے، فریب ہے، رشوت ہے، بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، بے گناہ مارے جاتے ہیں، اور طاقتور ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جان بچا کے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔